गुड आफ्टरनून गाइस। तो हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे हॉटस्टार की कि हॉटस्टार कब स्टार्ट हुआ एंड उनका क्या रीज़न था कि अभी वो बिल्कुल लॉस में जा रहा है, जो कि हम उसको बोल सकते हैं कि हॉटस्टार काफ़ी जल्दी डाउनफॉल में जाने वाला है। तो हम इसके बारे में इस वीडियो में पूरे वीडियो में वो डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न थे, हॉटस्टार की क्या ऐसी स्ट्रेटेजी थी जो अब उन पे ही भारी पड़ रही। तो ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हॉटस्टार जो है एक अपने हम पहले जो आईपीएल देखते थे 2012-13 और 14 का टाइम, जब जो आईपीएल है वो स्टार स्पोर्ट पे दिखाया जाता था, जो कि एक टीवी चैनल है। जब ये दिखाया जाता तो उसके बाद में 2014 के अंदर आपने ये ऐड सुना होगा जिसमें आता था कि आई स्टार स्पोर्ट .com पे आप आईपीएल देख सकते हो भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है। क्योंकि पहले जब लोग थे वो बस टीवी पे आईपीएल देखा करते थे, तो टीवी पे आईपीएल देखा करते थे। जब स्टार स्पोर्ट ने फिर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया जैसे स्टार स्पोर्ट .com, तो उस पर वो अपना आईपीएल दिखाते थे। बट उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने इंडिया में जो 4G जो रेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो काफ़ी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जैसे अपने इंडिया के अंदर जो नॉर्मल पर्सन है वो 4G सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो अफोर्ड करके मतलब पूरा जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का जो मतलब जो मैच है, मतलब जैसे अपन आईपीएल ले लें या फिर जो क्रिकेट मैच है उसको वो नहीं देख सकता था। तो उसके बाद में जो स्टार स्पोर्ट जो .com है, उन्होंने ये पहले स्टार्ट करी कि हम अपना जो मतलब जो आईपीएल के जो मैचेस है या फिर जो इंडिया क्रिकेट के जो मैचेस है हम स्टार स्पोर्ट .com में दिखाएं। तो पहले ये उसने स्टार्ट किया था। बट फिर उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उनको एक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि 2014 के टाइम में 25% इंडियंस थे ऐसे थे जिनके पास 4G सर्विसेज अवेलेबल थी। तो तब के अकॉर्डिंग हम देखे जाए तो तब का जो आईपीएल था उसको तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने देखा, जो कि उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा नंबर थे। उसको देखते फिर हॉटस्टार ने 2 फरवरी को 2 फरवरी 2015 को अपना जो हॉटस्टार है वो लॉन्च किया गया। उसका लॉन्च करने के रीज़न पीछे बिल्कुल यही था कि हमारे पास जो इंडिया के जो क्रिकेट मैचेस है या फिर जो आईपीएल है हम इसको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करेंगे, और हम मतलब जिससे जो लोग टीवी नहीं देख पा रहे तो ऑब्वियसली वो उनको फ़ोन पे देख सके। तो ये इसका जो मेन रीज़न था वो ये था। उसके बाद में जब हॉटस्टार जब स्टार्ट हुआ तो इसके बाद में जो उस 2015 के अंदर जो इनका जो मेन जैसा जो इनका जो रेवेन्यू वो जनरेट होता वो आता एक तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से, क्योंकि वो भी 2015 के अंदर था। उसके बाद में जो आईपीएल जो 2015 के अंदर था उनसे इनको काफ़ी ज़्यादा एक फ़ायदा हुआ। उसके बाद में फिर जब हॉटस्टार की जब व्यूअरशिप बढ़ने लगी उसके बाद में हॉटस्टार को एक साल भी नहीं हुआ था कि उसने अपने 1000 जो करोड़ यूज़र्स थे वो एक्टिव यूज़र्स हो गए थे हॉटस्टार पे। उसके बाद में हॉटस्टार ने इस सक्सेस को देखते हुए फिर आईपीएल के मतलब 2016 के अंदर आईपीएल के जो राइट्स है वो खरीद ली थे और तकरीबन 5 साल के लिए। तो उसके बाद में जो हॉटस्टार का जो मेन इनकम थी कि वो अपने अपने ऐप पे जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है और अपन जो आईपीएल जो बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्री में दिखाता था। बट 2017 के अंदर ऐसा हुआ कि मतलब इनको फिर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना था। तो हम आपने देखा होगा हम जो पहले हॉटस्टार पे जो आईपीएल जो फ्री में देखा करते थे या जो इंडिया के जो क्रिकेट मैचेस है वो फ्री में देखा करते थे, तो उन्होंने उस पर एक सब्सक्रिप्शन डाल दी, मतलब मोबाइल के अलग, लैपटॉप के लिए अलग एंड टैबलेट के अलग। तो उन्होंने वो सब्सक्रिप्शन डाल दी थी। तो उस सब्सक्रिप्शन डालने के बाद में कुछ लोग ऐसे थे कि उनको मतलब कंटेंट चाहिए था, क्योंकि अपने इंडिया में है कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। उसका मेन रीज़न ये है कि क्योंकि हमारे देश में जो क्रिकेट है वो एक त्यौहार की तरह उनको पूजा जाता है। तो उसके बाद में जो हॉटस्टार है उन्होंने आईपीएल के 5 राइट्स के 5 ईयर के जो मीडिया राइट्स थे वो क्लेम कर लिए। मतलब 5 साल तक जो आईपीएल है और इंडिया के जो होम मैचेस हैं वो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ही देखने को मिलेंगे। इससे पहले इसके अलावा आपको जो इंडिया के जो मैचेस हैं वो कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद में फिर बात करते हैं कि इनका जो रेवेन्यू है वो किससे वो जनरेट होता है। जब शुरू में जब हॉटस्टार की जब लॉन्चिंग हुई थी तो तब जो हॉटस्टार क्या करता था कि वो अपने जो व्यूवर्स हैं उनको फ्री में, मतलब कुछ जो कंटेंट था वो फ्री था बट जो एक कुछ कंटेंट था वो प्रीमियम था। प्रीमियम मीन्स कि आपको उसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो लेनी पड़ेगी और तभी आप उस कंटेंट को वो देख पाते हैं। बट इंडिया में अब कुछ लोग ऐसे थे कि मतलब उनको ऐसा लगता था कि हम ऐड देख के ही हम मतलब जो जो कंटेंट है वो देख लेंगे। इसको देखते हुए फिर जो हॉटस्टार के जो व्यूवरशिप में थोड़ी सी गिरावट आई थी उसको देखते हुए फिर
हॉटस्टार ने अपना प्रीमियम एक स्टार्ट किया, जिससे अभी आप देखो, अगर अभी आप प्लान करो, अगर आप अभी प्लान लोगे लाइक 3 मंथ का, 6 मंथ का या 1 ईयर का, तो ऐसे उसने एक सब्सक्रिप्शन डालना स्टार्ट किया, वो जिससे कि लोग जो फ्री में जो कंटेंट जो देख रहे थे, या उसके बाद में उनको जो प्रीमियम जो कंटेंट देखना, उनके लिए उनको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। सो 2017 के बाद में हॉटस्टार के पास आईपीएल और क्रिकेट मैचेस तो थे ही बस, बट उनके जो ऐप पे था वो और भी कंटेंट लाना चाहते थे, तो उन्होंने, आपने तो देखा कि जो फिर 2017 के अंदर एचबीओ से एक पार्टनरशिप करता है। उसकी मतलब एचबीओ से पार्टनरशिप ये होती है, उसकी मतलब एक डील होती है, उस डील के अकॉर्डिंग ये होता है कि एचबीओ के जो भी कंटेंट है, मतलब जो आपने देखा होगा कि जो गेम ऑफ थ्रोन्स है, ऐसे कुछ स्टोरीज होती है, मतलब ऐसी कोई वेब सीरीज होती है, मतलब जो एचबीओ की थी, बट वो अब आपको हॉटस्टार पे दिखाई जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग एक डील होती है। उसके बाद जो एचबीओ के जो सारे जो कंटेंट थे वो आपको हॉटस्टार पे वो देखने को मिलेंगे। तो ऐसा होता था। बट फिर हम जानने की अब कोशिश करते हैं कि 2017 से लेके 2022 तक जो इनका एक गोल्डन पीरियड था, तब हॉटस्टार ने काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करी थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे छापे थे। उसका रीज़न, जो मेन रीज़न है वो यही था कि क्योंकि इनके पास जो सबसे बड़ा जो रेवेन्यू जो जनरेट वो करने का जो एक वे था, वो था कि आईपीएल और एक क्रिकेट वर्ल्ड कप ये था। तो जब 2015 से लेके 2022 में जब आईपीएल राइट्स इनके पास थे, फिर अब अपने जो इंडिया के जो होम मैचेस के जो राइट्स थे वो सब इनके पास थे, तो इन्होंने 5 साल में खूब पैसा छापा। 5 सालों में भी आपको जब इनका 2020 के अंदर जब कोविड आया था, तो इसकी कुछ परसेंट इनमें वो गिरावट आई थी, क्योंकि स्टेडियम क्लोज थे, तो आपको जो भी मतलब जो मैचेस वगैरह है, तो वो आपको हॉटस्टार पे ऑनलाइन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोविड का टाइम था। तो जो क्राउड है वो बिल्कुल बीसीसीआई जो अपनी जो इंडियन के वो क्रिकेट को कंट्रोल करती है, उन्होंने क्राउड को बिल्कुल ही अलाउ वो नहीं किया था ड्यू टू कोविड राइजेस। तो ये होता है। तो इसके अंदर जो फिर हॉटस्टार पे जो 2020 का जो आईपीएल दिखाया जाता है, वो भी मतलब एक तरह से वो फ्री नहीं था, वो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेके ही देखना वो पड़ रहा था। उस टाइम में भी जो हॉटस्टार ने है वो काफ़ी अच्छी एक इनकम वो जनरेट करी, क्योंकि लोग अगर स्टेडियम नहीं जा पा रहे थे, तो ऑब्वियसली जो स्टेडियम वो नहीं जा पा रहे, वो अपने हॉटस्टार पे वो मैच देखेंगे। अगर जो स्टेडियम जा रहे हैं, अगर फिर वो स्टेडियम वो नहीं जा पा रहे और अगर हॉटस्टार अगर मैच देखें, तो सीधी सी बात है कि जो उनकी जो व्यूवरशिप है उनमें काफ़ी अच्छी एक ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ को लेके फिर ये होता है, क्योंकि जो आईपीएल के जो 2 ईयर्स थे 2020 एंड 2021, ये दोनों ही यूएई में हुए थे, और यूएई में होते इसका मतलब था कि कोविड था, तो अपने इंडिया में ही होना अब पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम में जो आईपीएल मतलब जो 2022 के अंदर जो हॉटस्टार है, उन्होंने आईपीएल से तकरीबन 800 करोड़ रुपए कमाए थे। बट अगर ये फिगर को अगर मैं लेके चलूँ, तो 2021 जो 22 का सीज़न है, जब एक जो 2021 का आईपीएल और 2022 का आईपीएल, वहाँ पे अगर हम 2 साल की बात करें, तो यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल 75% तक बढ़ जाता है। इनका जो रेवेन्यू होता है वो होता है, जब 800 करोड़ थे वहाँ पे ये बढ़ के 1400 करोड़ होता है। तो इनको एक काफ़ी अच्छा एक इनकम का होता है जो इंक्रीज हो जाता है ईयर बाई ईयर। तो अब हम बात करते हैं कि अगर इतना अच्छा ये हॉटस्टार अगर चल रहा था, तो इसके अंदर अब ऐसा क्या होगा कि ये डाउनफॉल पे जा रहा है। तो डाउनफॉल पे जाने का रीज़न ये है कि क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में कि 2017 के जो आईपीएल से लेकर 2022 का जो आईपीएल, इनके कॉपीराइट्स हॉटस्टार के वास्ते, मतलब कि आपको जो आईपीएल है वो ओनली हॉटस्टार पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने इनके राइट क्लेम किए थे, एक डील हुई थी। सो जब 2022 का जब आईपीएल वो जब खत्म होता है, उसके बाद में वापस एक ई ऑक्शन होता है। तो ई ऑक्शन में होता है कि जो 5 ईयर की डील थी वो बिल्कुल हॉटस्टार के पास वो एक्सपायर हो चुकी थी। फिर अभी नई एक ऑक्शन किया जाता है बीसीसीआई के थ्रू, क्योंकि अपने इंडिया में बीसीसीआई ही पूरे जो क्रिकेट है उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे फिर एक नई एक ऑक्शन किया जाता है, तो वहाँ पे हॉटस्टार होता है और भी कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। फिर लेकिन जो हॉटस्टार का जो मेन जो कंपटीटर था वो थे मुकेश अंबानी जी। उनका जो वायाकॉम 18 था वो आया था। अब यहाँ पे जो बात जो सबसे ज़्यादा मतलब जिन्होंने हॉटस्टार के जो राइट्स है मतलब एक तरह से उनको डुबा दिया, उनका रीज़न ये था कि जब 2017 में जब हॉटस्टार ने जब आईपीएल के जब जो राइट्स है वो क्लेम किए थे, तब उन्होंने टीवी के राइट्स और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के राइट्स है वो जो क्लेम किए थे, वो उन्होंने 16,374 करोड़ में उन्होंने 5 साल के लिए आईपीएल को
एक्वायर किया था कि आईपीएल अब हमारे ऐप पे दिखाया जाएगा और एक टीवी राइट्स पे। बट जब 2000 की हम जब बट फिर अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में जब वापस से ये ऑक्शन हुआ आईपीएल को लेकर, तो उसमें ये मतलब जो मुकेश अंबानी जी है, उन्होंने जो आईपीएल को ओनली जो ओटीटी राइट्स है, मतलब जो हम आईपीएल जो फ़ोन में देखते हैं उसके लिए उन्होंने करीबन 23,000 करोड़ दिए थे। कि अब जब मुकेश अंबानी जी ने जब 23,000 करोड़ दिए तो उसके बाद बिल्कुल ये नॉर्मल सी बात है कि हॉटस्टार इस सामने वो नहीं टिक पाता। तो अब उसकी जो हॉटस्टार की जो मेन जो ऑडियंस थी वो थी क्रिकेट वाली, लेकिन अब जो हॉटस्टार है, हॉटस्टार से क्रिकेट बिल्कुल जा चुका था। क्योंकि जब 2022 में मुकेश अंबानी जी ने जब ये आईपीएल के राइट्स खरीदे तो उन्होंने 5 साल के जो राइट्स थे वो खरीदे और तकरीबन 23,000 करोड़ में, जो कि 5 साल के लिए था। तो 5 साल के जब ये राइट्स वो खरीदे उसके बाद जो मुकेश अंबानी जी उन्होंने एक जो जियो की ट्रिक हॉटस्टार की ट्रिक वापस उनके ऊपर ही यूज़ करी थी। जब हॉटस्टार जब लॉन्च हुआ था तो उन्होंने लोगों को फ्री में कंटेंट दिखाया था, लाइक जैसे आईपीएल को फ्री में दिखा दिया और क्रिकेट वर्ल्ड को फ्री में दिखा दिया। जब जियो सिनेमा ने जब ये सर्विस एक्वायर करी तो आपने देखा होगी 2023 का जो आईपीएल है वो बिल्कुल आपको फ्री में दिखाया गया था, इसमें कोई चार्जेस आपसे बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं लिया गया था। तो ये जो ट्रिक थी ये पहले हॉटस्टार की थी, हॉटस्टार की इसी ट्रिक को लेके मुकेश अंबानी जी ने उनके ऊपर ही यूज़ करी। तो उससे जो हॉटस्टार की जो पूरी जो पब्लिक थी वो बिल्कुल हॉटस्टार से शिफ्ट होकर अपने जियो सिनेमा पर आ गई। अब हॉटस्टार के पास में मेन प्रॉब्लम है कि उनके पास कंटेंट नहीं है। जैसे अगर आप बोलोगे जैसे अभी वो मार्केट में अमेजोन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है एंड जी है, तो ये भी तो सर्वाइव कर रहे हैं। ये सर्वाइव कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि उनके पास अच्छा कंटेंट है, वो टाइम टू टाइम एक अच्छा कंटेंट वो लाते आते हैं। बट हॉटस्टार के पास ऐसा कोई मतलब इतना अच्छा वो कंटेंट नहीं है जिससे लोग उनके पास आए, या फिर उनकी जो जो सर्विसेज है वो उनकी जो सब्सक्रिप्शन है या बोले उसका जो मेन रीज़न है वो एक ही, जो क्रिकेट के जो लवर्स थे वो सारे शिफ्ट होकर बिल्कुल जो जियो सिनेमा पे जा चुके हैं। एंड जियो सिनेमा पे है कि अगर आपको अपने इंडिया में कि अगर आपको कोई चीज़ फ्री में दी जा रही है तो लोग पहले उस तरफ जाएंगे। तो जियो सिनेमा ने है जो 2023 का आईपीएल बिल्कुल फ्री में दिखाया था। एंड फ्री में दिखाने सीन से मतलब उसका जो साइंस था कि पहले ज़्यादा जो पब्लिक है वो अपने चैनल पर लाई जाए, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कैसे मतलब कैसे सब्सक्रिप्शन वगैरह लेनी है। तो ये जो मुकेश अंबानी जी ने है हॉटस्टार को पूरा एक डुबो दिया है। तो ये रीज़न था कि मतलब हॉटस्टार की इतनी सक्सेस के बाद भी वो आज डाउनफॉल में डाउनफॉल में बहुत ज़्यादा जा रहा है। अब उसके पास कोई कंटेंट नहीं है। बट अभी हॉटस्टार के पास शायद एक लास्ट ऑप्शन है, अभी जो आईसीसी जो क्रिकेट वर्ल्ड अभी जस्ट होने वाला है 10 to 15 डेज़ में, उसके जो राइट्स है वो उनके पास है। लेकिन अब उनके जो राइट्स है वो उससे तकरीबन 60-70 हज़ार करोड़ कमा सकता है, लेकिन अभी वो बिल्कुल भी नहीं करे क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं। अभी जैसे जियो सिनेमा ने जो आईपीएल 2023 का बिल्कुल फ्री में दिया था अपने इंडिया की पब्लिक को, तो अब वो स्ट्रेटजी हॉटस्टार यूज़ कर रहा है कि अब वो भी जो आईसीसी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है उसकी जो पूरे जो सारे मैचेस जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है वो पूरी आपको इंडिया में फ्री दिखाई जाएगी, उसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो इससे हो सकता है कि जो मतलब हॉटस्टार के जो कुछ यूजर्स है वापस यहाँ पर शिफ्ट हो, बट ऐसा काफ़ी डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हॉटस्टार के पास बस ये एक मेगा इवेंट है, बाकी इसके पास कोई ऐसा इवेंट नहीं है और ना ही इनके चैनल पे कोई ऐसा कोई कंटेंट है जो लोग जाके उनकी सब्सक्रिप्शन ले या फिर देखें। तो गाइस ये मेन रीज़न था कि हॉटस्टार इतनी सक्सेस के बाद भी अब इतना डाउनफॉल आ गया कि अब वो डूब सकता है इन द मीन्स कि अब उसके मतलब कंटेंट नहीं है ना, उसके बाद ज़्यादा वो पब्लिक है। क्योंकि जब जियो सिनेमा ने जब इसके मतलब जब आईपीएल के राइट्स खरीदने से पहले जो हॉटस्टार के 10 करोड़ एक्टिव यूज़र्स थे, 10 करोड़ एक्टिव यूज़र्स के बाद जब जियो सिनेमा ने जो आईपीएल के राइट जो खरीदे उसके बाद में जो हॉटस्टार जो 10 करोड़ जो यूज़र थे वो कट के बस 6 करोड़ यूज़र रह गए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हॉटस्टार को लॉस हुआ या फिर अब वो कितना लॉस में आना है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मुझे और किस टॉपिक की वीडियो बनानी चाहिए आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो हम उससे बनाएंगे। थैंक यू सो मच।